टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हम कंप्लीटली समझेंगे और इसके ऊपर जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है, जितने भी कंपटीशन में आए हैं या आ सकते हैं, सारे करवाएंगे आज। तो शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ने दिया था, वो एक ब्रिज है। अरे इसमें 5 चीजें होती हैं, 5 रजिस्टर्स का या 5 कैपेसिटर्स का या 5 इंडक्टर्स का अरेंजमेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है 5 सर्किट एलिमेंट्स का। सर्किट एलिमेंट्स यही होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स। तो व्हीटस्टोन ब्रिज 5 सर्किट एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। ये पांचों के पांचों कैपेसिटर्स हो सकते हैं, पांचों के पांचों रजिस्टर्स हो सकते हैं, पांचों के पांचों इंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें है क्या? इसका कंसेप्ट ये है कि अगर P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन में S, अगर P डिवाइडेड बाय R, P जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा और वो अगर इक्वल आ जाए जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, Q अपॉन में S, मतलब अगर P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन में S है तो मैं कहूंगा कि ब्रिज बैलेंस है। इसे बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, Q को नीचे ले आओ, R को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों के आपस में। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। यानी चाहे मैं P को R से डिवाइड करूं और उसके बाद Q को S से डिवाइड करूं, ये दोनों बराबर लाऊं, P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन में S, P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन में S। या फिर मैं ऐसे कर दूं, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, P इसको इससे डिवाइड कर दूं और इसको इससे डिवाइड कर दूं, ये दोनों बराबर लिया हूं, ठीक है। तो भी मेरी जो कंडीशन आएगी उसमें बैलेंस्ड कंडीशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बेटे मेरे? बैलेंस्ड कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज 5 सर्किट एलिमेंट्स का या 5 रजिस्टर्स या 5 कैपेसिटर्स या 5 इंडक्टर्स का अरेंजमेंट है। और उस अरेंजमेंट में अगर बैलेंस्ड कंडीशन आ जाए, उस अरेंजमेंट में ऐसा कुछ आ जाए कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हम ये कहते हैं कि इस वाली ब्रांच में ये जो भड़वा बच गया है ना बीच में, ये जो ढक्कन बच गया है, ठरकी बच गया है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये किसी काम का नहीं, तो इसको हटा देते हैं। यही व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान कि इसको हटा देंगे। अब इसको हटा दिया ना, हटाने से पहले इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल था। मुझे नहीं पता चल रहा था जब यहाँ पे से एक वायर आ रही थी कि ये सीरीज में है, पैरेलल में, क्योंकि एक से ज्यादा वायर गुजर रही थी इस पॉइंट से। लेकिन अब जहां से ये खत्म है वहीं से ये चालू है, और जब जहां से एक रेजिस्टेंस खत्म हो, जैसे यहाँ पर ये वाला रजिस्टर खत्म है 2 ओम का, और यहीं से अगला आपका 10 ओम का स्टार्ट है। इस पॉइंट पे 2 ओम खत्म हो गया, 2 ओम यहाँ से शुरू हुआ बेटे मेरे ए से, और बी पे आके खत्म हो गया। जहां पर 2 ओम खत्म हो वहां से सिर्फ एक ही नया रजिस्टर चालू हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सीरीज में, ये दोनों किसमें? सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे आता है? दोनों को ढक जोड़ दो 12 ओम, ठीक है। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। और ऐसे ही जहां से जहां से P खत्म हो रहा है वहीं से Q चालू हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। इन दोनों की जगह ऐसे ही नीचे है, जहां से R खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो इन दोनों की जगह भी आप एक क्या लगा सकते हो? सिर्फ ओनली वन रेजिस्टेंस, जिसका नाम मैंने मान लो V रख दिया। और इन दोनों की जगह भी आप लगा सकते हो सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर, जिसका नाम मान लो मैंने U रख दिया। अब ये दोनों किसमें है? जब रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, दोनों के दोनों V और U यहाँ से शुरू हो रहे हैं बेटे, ये वाला भी यहाँ से शुरू हो रहा है और ये वाला भी यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये वाला भी यहाँ आके खत्म हो रहा है और ये वाला भी यहाँ के खत्म हो रहा है। जब रेजिस्टेंसेस के, कैपेसिटर्स के, इंडक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो हम कहते हैं वो पैरेलल में। तो ये दोनों किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? पैरेलल में निकालते हैं ऐसे कुछ, एक मिनट। पैरेलल में कैसे निकालोगे? इन दोनों, अगर दो हैं, अगर दो रेजिस्टेंस दिए तो कैसे करोगे? ऊपर दोनों का प्रोडक्ट V इंटू यू, नीचे दोनों का सम, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं।
ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। वैसे होता क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे चलता रहेगा। मतलब इनवर्स उल्टा करके जोड़ते रहो, रेसिप्रोकल का सम करते जाओ, वही इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। रेसिप्रोकल करते जाओ, रेजिस्टेंस को अपने जोड़ते जाओ, वही इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट दो रेजिस्टेंस को जोड़ना तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बात याद रखनी है आपको, अगर बैलेंस कंडीशन आई तो बीच वाली चीज खिसक जाएगी। ठीक है, तो आज हम इसकी सारी फॉर्म, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं बेटे, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है कि 10 वोल्ट की यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है वो कितनी रीडिंग देगा। एमीटर की रीडिंग बतानी, मतलब इस सर्किट में जो टोटल करंट होगा वो कितना, ये बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखा जाए तो अगर मैं इसको यहाँ से खींचूं और इसको यहाँ से खींचूं, ऐसे खींच दूं, तो ये वैसे ही ऐसे खुल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे पीछे खींचूंगा तो ये पीछे जाता जाएगा पॉइंट, और ये इधर से खींचूंगा, मैं इसको अगर ऐसे पकड़ के खींचता हूँ, मेरे पास ये चीज सीधी है, इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूँ तो ये ऐसी तिरछी नहीं हो जाएगी, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे बन जाएगा। या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। या फिर एक और पहचान बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास बैटरी कनेक्ट है ना, नहीं कनेक्ट है तो भी कनेक्ट कर लो। जैसे मान लो ये दो पॉइंट्स है, ए और बी के बीच में आपको इस ब्रिज को सोल्व करना है। ये कह रहा है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच मतलब बताना है कि करंट कितना आएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सारे ए और बी पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो आप क्या करो, बैटरी से है ना करंट फ्लो करवाओ। ठीक है, बैटरी से क्या करो, करंट पोटेंशियल फ्लो करवाओ। क्या मान लो इसका पोटेंशियल V है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लो, नेगेटिव का 0। ये ट्रिक बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस जब आप सीरीज पैरेलल ढूंढते हो ना, वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगी। तो देख लो जल्दी से, आप पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मान लो, नेगेटिव का 0 मान लो, इधर से 0 फ्लो करवाओ। देखो ये बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो मेरे पास रजिस्टर आया, मैंने मान लो V पोटेंशियल फ्लो करवाया और बीच में रजिस्टर आ गया, तो इसका मतलब है रुकावट आ गई। रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 है तो यहाँ तक 10 नहीं पहुंचेगा, तो कम होके पहुंचेगा। ये एक ट्रिक है, ये कोई लॉ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, ट्रिक है। इससे क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन हो। अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल 10 होता तो यहाँ पे 10 नहीं पहुंचता, यहाँ 10 से कम पहुंचता, मैं उसको नया नाम दे देता। मतलब यहाँ अगर V है तो यहाँ V नहीं पहुंचेगा। अगर बीच में रजिस्टर आ जाएगा ना, पोटेंशियल फ्लो करवा रहे हो, तो यहाँ पे V1 बन जाएगा। यहाँ V1 है तो यहाँ V1 नहीं जाएगा, यहाँ V2 जाएगा। मतलब अगर रजिस्टर आ जाए पोटेंशियल को फ्लो करवाते वक्त, अगर पोटेंशियल को फ्लो करवाते वक्त रजिस्टर आ जाए तो वैल्यू पोटेंशियल की बदल देनी है। लेकिन जैसे कि एक और बात मैं आपको बता दूं, हाँ यहां से आ रहा है V पोटेंशियल, अब यहाँ पे आएगा वो। आप किरचॉफ लॉ में तो ये करते हो, या फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे इधर करंट बढ़ जाए, इधर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इधर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहाँ मैं V1 भेजूंगा तो यहाँ V2 भेजूंगा, या आप आधा आधा बांट दोगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कोई रुकावट आई, रेजिस्टेंस को रुकावट समझो, यहाँ कोई रुकावट आई नहीं आई, तो फिर यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से V1 निकलेगा, यहाँ से भी V1 निकलेगा, V1 ही पहुंचेगा यहाँ पे जब तक रुकावट नहीं आई। जब तक अब यहाँ पे V1 पहुंचा, रुकावट आ गई तो यहाँ V2 में बदल जाएगा। मतलब अगर रुकावट नहीं आया ना तो पोटेंशियल सेम रखना है। यहाँ से भी चला आया, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आई, मतलब रजिस्टर नहीं आया, रजिस्टर है रुकावट, रजिस्टर नहीं आया तो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। ये ट्रिक है। और यहाँ भी पहुंचा तो यहाँ से भी बदल जाएगा V1 में, यहाँ से भी V1 बदलेगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं इस तरीके से। मतलब एक बार देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अगर आपको क्लियर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक का पोटेंशियल 10 मान, एक का V मान लो पोटेंशियल, एक का 0, इधर से V फ्लो करेगा, उधर से 0, 0 फ्लो करा, 0 0 0, यहाँ 0, कोई रुकावट आई या नहीं, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बस 0 आगे मत लेके जाना। एक बार रुकावट है तो 0 को मैं रोक दो, V को चलाओ।
यहाँ से V चल रहा है, V चला, V चला, कोई रुकावट है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ भी V जाएगा, यहाँ भी V जाएगा, तो यहाँ V, यहाँ V, ठीक है। ये V बदलेगा V1 में, ये V भी V1 बदलेगा, तो यहाँ पे कोई रुकावट है ही नहीं, तो यहाँ भी V1 पहुंच गया, यहाँ कोई रुकावट है ही नहीं, तो यहाँ भी V1, यहाँ V1, यहाँ V1, V1 यहाँ था बेटे, यहाँ कोई रुकावट नहीं आई ना, तो इधर भी V1 जाएगा, तो जितने भी पाथ आएंगे ना, V1 के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही, पाथ जितने भी आए, मान लो एक और पाथ जा रहा होता तो यहाँ भी V1 निकाल देते, यहाँ V1, यहाँ भी V1। अब इस रजिस्टर के ऊपर जितना पोटेंशियल उतना ही नीचे पोटेंशियल है, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V1 जीरो, ऊपर नीचे जितना पोटेंशियल उतना ऊपर पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। एक रजिस्टर हटा सकते हैं हम इसमें से, कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं करता बीच वाली ब्रांच में तो रजिस्टर हट जाता है, रजिस्टर हटा दिया। अब ये सिंपल है, साफ दिख रहा है, ये दोनों किसमें सीरीज में, कितना हो गया 20, ये भी कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 40, ऊपर 20 नीचे 40, क्योंकि बैलेंस है ब्रिज, देखो 4/8 1/2 16/32 1/2, ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाली चीज हटा दी, वैसे भी हट जाती है वो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 40, और ये दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में। मान लो इसको हटा के आप एक 20 ओम का लगा देते हो, 20 ओम का रजिस्टर आपने लगा दिया है, इन दोनों को हटा के, और इन दोनों को हटा के 40 का लगा दिया आपने, ये दोनों अब किस में, दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ खत्म हो रहे हैं, दोनों है पैरेलल में, तो इनका कैसे निकल के आएगा करंट रेजिस्टेंस, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम। ये कितना आ गया बेटे, ये आ जाएगा 2 3 6 2 3 4, ये आएगा 40/3 ओम, ये करंट रेजिस्टेंस ये आ गया। पर हमें तो करंट निकालना है, पोटेंशियल कितना दिया था इसने 10 वोल्ट, ठीक है, ओम्स लगा लो, पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट तो चाहिए था आपको, V इक्वल्स टू में IR, V कितना है आपका 10 वोल्ट, I कितना है निकालना है, ये क्या है 40/3, तो I क्या आ जाएगा यहाँ से 30/40, 0 से 0 कैंसिल, 3/4 एम्पियर, आंसर समझ में आ गया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ, व्हीटस्टोन ब्रिज के धीरे धीरे सारा लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। ओ हो, तो आपको मैं ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटे, 1 मिनट। ये आपका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ट्राई करो। तो अब इसमें देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही तो दिख रहा है आपको, अगर ध्यान से देखो, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इस दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा दो, उसका जो टी पोटेंशियल मान लो, V मान लो पॉजिटिव का, इसका 0, यहाँ से 0 जाएगा भैया, 0 0 0, तो इधर कोई रुकावट नहीं, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बस अब रुक जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, कोई रुकावट नहीं, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो यहाँ से V बदलेगा V1 में, V1 को यहाँ कोई रुकावट नहीं आई तो यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, यहाँ से भी V बदलेगा V1 में, V1 यहाँ पहुंचा कोई रुकावट नहीं आई, तो जितने भी पाथ है वहाँ पे V1 ही जाएगा, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, ऊपर नीचे V1 हटा सकते हो, इसको हटा देंगे, खत्म करने। व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है ये, देखो R/R1, तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम है, ये ट्राइंगल तक का जो है, ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसको हटा दो। अगर आप इसको हटा देते हो, इस वाले को हटा देते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, ये और ये जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लगाऊंगा 2R, और ये
जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लगाऊंगा 2r, ठीक है। और यहाँ पे लगाया नीचे एक r, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ खत्म हो रहे हैं, तो 2r पैरेलल में है, तो ऊपर क्या, जब दो रेजिस्टेंस बराबर हो और पैरेलल में हो ना, तो उन्हें उनका आधा कर दिया करो, ऐसे करके देख लो ना। 2r इंटू 2r करते तुम, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम, 2 दूनी 4, r से r कैंसिल, ओ एक मिनट, हाँ r आ गया ना, ये ऊपर भी आ रहा है, तो इन दोनों की जगह क्या लगाओगे, सिर्फ एक r, ये चीज हट जाएगी। अब ये दोनों भी देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखा जाए, ये वाला यहाँ से, ये वाला भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ए और बी के बीच में देखना है, और यहाँ जाके खत्म हो रहा है, ये वाला भी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाके खत्म हो रहा है ना। ए और बी पॉइंट्स याद रखना, अगर ए और बी पॉइंट्स का है ना, तो ये याद रखना कि ए से कोई चीज शुरू होगी, बी से जाकर कोई चीज खत्म होगी। अगर वो ए और बी नहीं देता ना, तो ये सीरीज में होते, क्योंकि ये आके ये जहाँ से खत्म वहीं से चालू, लेकिन उसने कह दिया कि ए से शुरू हो रहा है ये, तो ये खत्म यहाँ होगा, तो ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू बी पे खत्म, ये वाला भी ए से शुरू बी पे खत्म, तो ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों होंगे किसमें, सीरीज में, पैरेलल में, तो क्या आएगा r/2, 0.5 r, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन अब मैं आपको एक दे देता हूँ, वो करके दिखा दो, अगर आपको समझ में आ गया ना, आपको लग रहा है कि भाई साहब ये क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है फलाना ढींगा, तो एक क्वेश्चन ये करके दिखा दो बेटे। एक मिनट अभी हट रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। अब बेटा तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन, देख लो। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस सर्किट में टोटल 40 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर के सारे रेजिस्टेंस 5 5 5 5 5 के, नीचे भी 5 5, बीच वाले 7 7 7 है। ये कह रहा है कि अगर इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है 40 एम्पियर, तो V की वैल्यू बताओ। तो अब ध्यान से देखो, मैं इस इतने पोर्शन को देखूं, अगर इतने पोर्शन को, तो ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, 5/5 अपॉन में 1, 5/5 अपॉन में 1, ब्रिज बैलेंस है यहाँ तक का, तो इसको हटा सकता हूँ। अब इससे आगे वाला देखूं मैं, इस वाले को, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को, तो ये क्या है 5/5, 5/5, ये भी ब्रिज बैलेंस है, इसको हटा सकता हूँ। ऐसे ही इस वाले को देखूंगा 5/5, 5/5, तो ब्रिज बैलेंस है, इसको हटा सकता हूँ। मतलब ये ना बराबर है, नॉनसेंस है, तो हटा दिया हमने इनको। अब क्या होगा, 5 5 5 5, ये टोटल सारे के सारे सीरीज में 20 आएगा, इनका भी 20 आएगा, और ये जो आएगा मतलब इसकी जगह मैं एक 20 का लगा सकता हूँ, ऊपर वाले की जगह भी मैं एक 20 का लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, रजिस्टर बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब 20, ये दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं दोनों के दोनों, और यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो ये किसमें है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये पैरेलल में है, तो क्या है इनका रेजिस्टेंस ऊपर, मैंने बताया ना अभी, जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो और पैरेलल में हो तो आधा कर दिया करो, 20/2 ये आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, सिर्फ एक रजिस्टर, सिर्फ वन एंड ओनली, कितने का बेटा, 10 ओम का, 10 ओम का रजिस्टर। अभी देखते जाओ, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा। 10 ओम का रजिस्टर है, करंट इतना दे रखा है, पोटेंशियल निकालना है, V आई आर लगा दो यार, आई कितना है 40, आर कितना है 10, 400 वोल्ट की बैटरिया है, ये बैटरिया कितने वोल्ट की है, 400 वोल्ट की।
समझ गए? तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और एक और ढंग का करते हैं बेटा, देखते हैं, ट्राई करते रहो, होता है या नहीं आप लोगों से। ठीक है, ये क्वेश्चन करो बेटा। ये ट्राई करो, इस ट्राई में क्या है बेटे, एक मिनट, बस एक मिनट बेटे, हट रहा हूँ हट रहा हूँ। ये डायग्राम जैसे भी बनाया बेटा काम चला लेना। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस जो है आर आर आर, ट्रिपल आर, डड़न 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 डड़न, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और यहाँ भी आर, आर 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 सारे। ठीक है, तो अब आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करो, नहीं हुआ यार, देखो 1 मिनट के लिए है ना कॉमन सेंस लगाओ। दो देखो, ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ देखो, इसको अगर भूल जाऊं मैं एक बार तो ऊपर की तरफ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है साफ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ऐसे ही नीचे की तरफ देखूं तो यहाँ भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, आर और आर, मतलब 1 मिनट के लिए कनेक्शन भी मान लो नहीं है, ये ऐसे कनेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये पोटेंशियल इक्वल आएगा ना ऊपर और नीचे का। अब ये ऊपर कितना आएगा 2r, ये भी 2r, 2r और 2r ये दोनों यहाँ कैसे हो जाएगा, देखो अब ये कैसे हो जाएगा, r 2r, ये 2r, और ये दोनों मतलब इसकी जगह मैं एक लगा सकता हूँ r का, और इसकी जगह भी मैं लगा सकता हूँ एक 2r का, तो सॉरी 2r 2r, ऐसा ही नीचे लगा दूंगा। नीचे कौन सी अलग चीज है, नीचे भी सेम है, हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना बस। अपना वो क्या, अपना वो सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो बेटे मेरे ये 2r ये 2r दोनों यहाँ से स्टार्ट, यहाँ खत्म, तो ये दोनों किसमें, पैरेलल में। और जब भी दो रेजिस्टेंस बराबर हैं, इक्वल हो, पैरेलल में हो, तो क्या करें, आधा कर दे, 2r का आधा करोगे r आएगा, तो इन दोनों की जगह एक लगा देंगे यहाँ बेटे r का, छोटे वाले r का, और इन दोनों की जगह भी छोटे वाले r का। क्वेश्चन बढ़िया था ना बेटा, बढ़िया ही करवाएंगे बेटा। अब ये दोनों भी यार यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ना ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी पे खत्म हो रहे हैं, तो दोनों को दोनों किसमें, पैरेलल में। आधा कर दो, दोनों बराबर हो, तो मैंने बता दिया कई बार, तो 0.5 बार ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आपको लाइक कर ही देना चाहिए, अब सब्सक्राइब भी कर ही देना चाहिए। ठीक है, और शेयर भी कर दो वीडियो को। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कैसे बनाए आपके लिए। चलो 1 मिनट, तुम ये वाला करो, ये 1 मिनट बस। ये 10 वोल्ट की बैटरी है बेटा, आपको एमीटर की रीडिंग बतानी है। देख लो क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे,
देखो ध्यान से, आगे दिखा देता हूँ। यहाँ से मान लो आपने इसका पोटेंशियल V माना, इसका पोटेंशियल 0, मतलब यहाँ से 0 फ्लो कर रहा है, यहाँ से V 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। यहाँ से फिर V ही आएगा और यहाँ से बेटा 0 ही जाएगा। 0 यहाँ तक पहुँचा, कोई रुकावट है नहीं, यहाँ तक पहुँचा, कोई रुकावट है ही नहीं, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ तक 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से V चला, यहाँ तक कोई रुकावट है ही नहीं, तो यहाँ भी, इसको थोड़ा अगर नहीं समझ में आया ना तो ऐसे बना लेना बेटा। कैसे बना रखा है इसने, हाँ ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे थोड़ा पीछे करके बना लेना, यहाँ ऐसे। अब देखो, अब दिख रहा होगा ना, यहाँ कोई रुकावट नहीं आई, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो यहाँ 0 पहुँच जाएगा। यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ पे रुकावट आ गई तो बदल जाएगा, कम हो जाएगा, ये V1 से V1 बदल, V से V1 में बदल गया, ये भी V1 में बदल गया, तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ से नीचे उतर जाएगा V1, यहाँ से V1 ही रहेगा, कोई रुकावट नहीं है, तो इधर से भी V1 उतर गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया ना, मतलब 5 रजिस्टर में से एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया। मतलब ये किस में है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा कि जहां से ये बंदा खत्म हो रहा है 10, वहां से ये चालू हो रहा है, तो मैं इन दोनों की जगह, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों की जगह, और जहां से ये शुरू हो, जहां से ये बंदा खत्म हो रहा है यहाँ पे, वहां से ये चालू हो रहा है, तो ये दोनों भी सीरीज में है, इन दोनों का सम 20, इन दोनों का सम 20, तो मैं इन दोनों की जगह क्या लगा सकता हूँ, एक रजिस्टेंस सिर्फ ऊपर की तरफ, ठीक है, कितना 20 ओम का, और इन दोनों की जगह भी एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, इन दोनों की जगह लगा दो, ऐसे सीधा ही लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लगा देता हूँ 20। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। 1000 बार बता दिया मैंने, जब भी पैरेलल में हो, बराबर हो, आधा कर दो, कितना आ जाएगा दोनों का, 10 ओम। सिंपल है बेटे, सिंपल ही है सब कुछ, अगर ढंग से वीडियो देखो, ढंग से समझो। 10 ओम का आ गया, पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, V इज इक्वल्स टू में आई आर, 10 इज इक्वल्स टू में आई इंटू में 10, 10 से 10 उड़ा और क्या बचा, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। हटा शाम की घटा, बत्ती जाग हो जा। और करें बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब कुछ एक मैं ढंग का क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए। सर कितने ढंग के क्वेश्चन लोगे, सारे ही ढंग के बोल रहे हैं आप तो बेटा ये देखो, ये वाला करो, हर क्वेश्चन पे यही कहते हो आप, ये वाला करो, ये वाला करो, मतलब चाहते क्या हो सर आप, कुछ नहीं बेटे। ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C, ये आपका है D, और ये है आपका E, ठीक है। एक मिनट बेटा बस, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है बेटा P, और ये आपका पॉइंट है Q, ठीक है। और इसने क्या कह रखा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि द ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड एक और चीज लिखी है कि इसमें लिखा है बेटे कि आपका A B से बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसके अलावा पूछ रहा है कि डायरेक्शन और x, इसने कहा है बेटे आपका ये दोनों बराबर है, C इक्वल टू D है। ये कह रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस इससे बड़ा है, ये इसके बराबर है, तो मुझे बता दो ई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, P से Q फ्लो करेगा या Q से P फ्लो करेगा, ऑप्शन लिख लो, P टू Q या Q टू P, या फिर P से Q आएगा A रेजिस्टेंस के थ्रू। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिख लो खुद ही, पहले चलो मैं लिख देता हूँ, ये तो लिख लिया होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे A B से बड़ा है, C D के इक्वल है। पहला ऑप्शन है P से Q, दूसरा है Q से P, तीसरा है P से Q है,
करंट फ्लो करेगा P से Q, लेकिन फ्रॉम रेजिस्टेंस A। और चौथा है P से Q नहीं, Q से P थ्रू रेजिस्टेंस C। तो देखो बेटा बताओ, करो एक बार ट्राई। ट्राई किया? अब इसमें क्या है, अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैंने कहीं कहा कि ये बैलेंस्ड है? मैंने कहा तुमसे नहीं। फिर दिमाग लगाओ बेटा, ध्यान से देखो। आप, मैंने ये नहीं कहा ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। तो आपको एक बात तो पता है, करंट वहां से जाना चाहता है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। हर कोई बंदा वहीं से उसी पाथ से जाएगा जहाँ पे उसको रिकॉर्ड कम हो। आपको पता है यार, एक रास्ते में मैं जाऊंगा सारा कुत्ता खा जाएगा मुझे, मैं किसी उस रास्ते से भो भो करेगा, दिमाग खा जाएगा। नहीं, मैं तो घूम के जाऊंगा। ये बेटा ये होता है डर, ये होता है खौफ, ठीक है, रुकावट। तो आप उस जगह से कभी नहीं जाओगे जहाँ से रुकावट आएगी, ठीक है। ठीक है, तो बेटे मेरे रुकावट रेजिस्टेंस है, मतलब ए बी से बड़ा है, मतलब ये चीज इससे बड़ी है, ठीक है। यही दिया है ना क्वेश्चन में, एक मिनट, यस। इसके अलावा सी और डी बराबर है, सी और डी बराबर है, ठीक है। इतना ही दिया है, ठीक है। तो अब ये पूछता है कि करंट किस तरह फ्लो करेगा। देखो बैटरी तो सर आपने बहुत सारी लगा दी, क्या फर्क पड़ता है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। बैटरी मतलब देगी तो करंट ही, ठीक है। यहाँ से करंट चला मान लो, अब सीधी सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट चलना है, और कहीं से तो करंट जाएगा नहीं। यहाँ पे करंट पहुंचा, ठीक है, करंट यहाँ पहुंचा। अब ये रेजिस्टेंस जो है, जब यहाँ लिख रखा है ए बी से बड़ा है, तो एक अंडरस्टूड सी, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा एक लॉजिक सोचूं, तो यही सोचा जाएगा कि यार ए बी से बड़ा है तो ये रेजिस्टेंस जो होगा वो बड़ा ही होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी ही आएगी। जब ए की वैल्यू बड़ी है तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है तो करंट इस पाथ से तो कभी नहीं जाना चाहेगा, मतलब ऐसा नहीं है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन यहाँ से कम जाएगा, और कम तो जाना यहाँ से जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से गया आपका 7 एम्पियर, तो यहाँ से जरूर 10 एम्पियर जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ से करंट गया भी, यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर चला गया, यहाँ से 5 एम्पियर चला गया। अब इसमें से जब निकलेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 एम्पियर चला गया, 3 एम्पियर चला गया, और यहाँ 4 एम्पियर चला गया, ऐसे करंट आ गया। अब यहाँ से जब निकलेगा तो इस तरफ से भी जाएगा करंट, लेकिन यहाँ से करंट कम आएगा, यहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से जरूरी बात है 7 एम्पियर, 8 एम्पियर या 5 एम्पियर मान लो चला गया, तो यहाँ से ऊपर से 3 आ रहा है, नीचे से 5 जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे ही बचेगी ना, 2 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सोचें कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो सीधी सी बात है करंट यहाँ से होते हुए इधर से जाएगा, यानी क्यू से पी डायरेक्शन आएगी थ्रू रेजिस्टेंस सी। तो इसका आंसर आता है डी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो शायद हमारा फाइनल क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। मैंने तो सारे ही कवर कर दिए बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो क्वेश्चन तो है आपके लिए, पहले तो एक, हाँ एक ही सिंपल सा क्वेश्चन करना जरा। हाँ, इस क्वेश्चन में कहीं तुम बौखला जाओ। इस आर की वैल्यू निकालना एक बार, निकाल ली, क्या आएगी? कुछ भी आ सकती है बेटा, ब्रिज बैलेंस है। देखो 50/100 1/2, 40/80 1/2, ब्रिज बैलेंस है। आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हटना ही है। तो आर टेक एनी वैल्यू, आर कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है ये, इस आर की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? अभी देखना तुम, अभी बहुत सी चीजें बतानी, तुम्हें पता ही नहीं होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ऐसी चीजें बताऊंगा कैसे निकलेगी। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन निकलो ब्रिज बैलेंस है, तो मुझे वैल्यू निकाल के दो आर की। तो 50/r इज इक्वल टू 40/80,
1/2 आ गया, तो आर इधर जाएगा तो इधर आएगा, आर उस तरफ चला गया 2 इस तरफ आया, तो ये हो गया 100 ओम। तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटे 100 ओम। ठीक है, अब देखो तुम, अब जो क्वेश्चन है वो है ये, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। एक बार इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, मैंने यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। ठीक है, अब तुम्हें जो है ना इसका करंट निकालना है, तो आपने कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा। कैसे? अब देखो, अगर मैं यहाँ से फिर से वही V और 0 का लॉजिक लगाऊं, तो यहाँ से V जाएगा करंट, और यहाँ से 0 मतलब पोटेंशियल 0 जाएगा उधर, यहाँ पे पहुंचा 0, तो यहाँ से भी 0 पहुंचेगा, यहाँ से भी 0 पहुंचेगा। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ कोई रुकावट नहीं आई ना, तो जब रुकावट नहीं आती ना किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जितने भी पास जा रहे हैं उन पे सेम पोटेंशियल जाएगा, 0 0। अब रुकावट आ गई तो रुक जाएगा, रुकावट आ गई तो रुक गया। यहाँ से V आया, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है तो इस तरफ भी V, इस तरफ भी V। यहाँ पे कोई, इस पॉइंट पे कोई रुकावट नहीं थी, आगे है इससे, इस पॉइंट पे नहीं है, तो जितने भी बात कनेक्ट है सब पे V जाएगा। तो यहाँ पे V 0 V 0, हाँ यहाँ पे भी V, यहाँ पे V 0 V 0। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, 0 है, 0 माइनस 0 0, तो इसको हटा सकता हूँ, हटा दो फिर, हमने कब मना करा? हाँ हाँ बेटा हटा रहा हूँ। ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, V माइनस 0 V, V माइनस 0 V, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों की जगह एक लगा दूंगा। 50 और 100 है तो इक्वल तो नहीं है, तो क्या करूँ? तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम, कितना आएगा? 50 गुणा 100, नीचे दोनों का सम 150, 50 3 150, 100/3 आ गया रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। I इक्वल्स टू में R कितना है? 100/3, 100 से 100 कैंसिल, I आ गया 3 उधर चल जाएगा, 3 एम्पीयर। समझ गए? तो मेरे इस क्वेश्चन से आपको समझाने का सेंस क्या था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अगर मान लो मैं 2 रेजिस्टेंस गायब भी कर दूं, इधर वाली ब्रांच के उधर वाली ब्रांच के, इस तरफ वाले हटा दूं ना, तो भी ये फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, और मैं खाली एक ही रजिस्टर लगा के दे दूं, ऐसा मैं मान लो ऐसा कुछ दे दूं, तो अब मत हटा देना इसको कहीं, अब हटा दो। क्यों? मतलब यहाँ से भी फ्लो करवाओगे बेटे। ठीक है, चलो छोड़ो, तुम्हारे तो मैं एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, अभी भी ये हटेगा ही वैसे। ठीक है, हटा देंगे इसको, कोई रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के दोनों अक्रॉस पोटेंशियल सेम आएगा, इधर से भी 0 इधर से भी 0 इधर से भी 0। मैं गलत बोल गया था, मेरे हंसी आ गई थी। हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, 0 आएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इधर से 0 जाएगा, ऊपर नीचे जगह हर जगह, देखो मैं समझा देता हूँ, ऐसा कुछ है। ये आपकी ब्रांच है, यहाँ से अगर मान लो पोटेंशियल भी है, यहाँ से पोटेंशियल मान लो 0 है, तो इधर से 0 गया एक बार, ये इसका मतलब ये भी 0 ही है। मान लो यहाँ से भी गया तो यहाँ पे भी जाएगा, कोई रुकावट नहीं, यहाँ भी, यहाँ से भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ, और मान लो 0 फ्लो करा तो 0 0 आ जाता, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होता। तो जब किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट फ्लो करने का तो चांस ही नहीं बनता, तो रेजिस्टेंस ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसका होना ना होना बेवजह है, पर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मानी जाएगी। अगर वो 4 ओम है तो आप ये कहोगे कि भाई वो रेजिस्टेंस 4 ओम ही है, उसका इक्विवेलेंट तो निकालना नहीं, इक्विवेलेंट तो तब निकलता जब 4 5 कनेक्टेड हो। ठीक है हाँ, इसलिए मैं कह रहा था आपसे
कि बेटा ये रेजिस्टेंस है, आप इसको यूं मत कह देना कि ये है ही नहीं, इसकी वैल्यू मानी जाएगी कि ये 4 ओम है, ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस करंट नहीं है। ये बात श्योर है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अब भी लग रही है कि इसको आप हटा सकते हो, इसका होना ना होना बेवजह है, क्योंकि करंट तो है ही नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू 4 ओम रहेगी, ठीक है। तो शायद मैं आपको आज का लास्ट क्वेश्चन आपका करवाने जा रहा हूँ, ये आपको मुझे करके दिखाना है जल्दी से जल्दी, और वो ये रहा आपके सामने। लो बेटे, आपको करंट निकालना है सर्किट में कितना होगा, ट्राई किया। अब ट्राई करके देखने में क्या है कि बेटे आपको साफ दिख रहा है नीचे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है 4/4, एक 5/5 एक बैलेंस कंडीशन हट गया, ऊपर भी 4/4 एक 5/5 एक बैलेंस कंडीशन हट गया, इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 9, ये दोनों किस में है, दोनों यहाँ, इन दोनों की जगह मैं क्या लगाऊंगा, एक 9 ओम का, इन दोनों की जगह भी मैं क्या लगाऊंगा, एक 9 ओम का, इन दोनों की जगह भी मैं क्या लगाऊंगा बेटे, एक 9 ओम का, और इन दोनों की जगह भी मैं क्या लगाऊंगा, 9 ओम का, ठीक है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट अब बता ही देता हूँ कि ये सारे के सारे बेटा यहाँ से शुरू हो रहे हैं, सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे, और सारे के सारे यहाँ आके खत्म हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे किस में है, पैरेलल में। जब इक्वल रेजिस्टेंस हो ना, तो जितने भी रेजिस्टेंस हो उतने से ही डिवाइड कर देते हैं, 4 है ना और पैरेलल में है, तो चारों चारों की वैल्यू 9 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, मान लो 5 होते हैं, 10 ओम के 5 है पैरेलल में, तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट पोटेंशियल कितना दिया है, 10 वोल्ट, करंट निकालना है, V बाय आर कर दो, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना यार, V बाय आर आ जाएगा, यहाँ से देखो मैं यहाँ ही समझा देता हूँ, लो बेटे V इक्वल्स टू आई आर, V कितना है 10, R कितना है 9/4, ये 40/9, यानी ये आ जाएगा 4.1 समथिंग, ओ सॉरी ये आई, ये आ जाएगा 4.1 एम्पियर समथिंग, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सब कुछ था, और अब भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको समझ में आया है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। किसी भी अगर टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं जरूर बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।